चलो मुझे क्वेश्चंस बता दो जो मैंने करे थे कल, करवाए थे आप लोगों को। एक वाला सिस्टम टार वाला था शायद। चार वाला। ठीक है, एलएस करो जरा, यहाँ पे देखो। देखो यहाँ पे जरा, सीडी डेस्कटॉप, एलएस करो, कुछ भी नहीं है। टच ए, फाइल वन, एलएस करो, फाइल आ गई हमारे पास, mkdir बैकअप वन नाम का फोल्डर है। अब क्या करना है हमें, टार कमांड चला। टार कमांड जो है हमारी एक्चुअल में वर्क करती है। आप लोगों ने जैसे आर्काइव सुना होगा शायद, विंडो में करते हैं ना, जिप करते हो फाइल को, जिप करते हो, फिर इसको कंप्रेस भी करते हो साइज छोटा करने के लिए। सेम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्या है, टार। और कंप्रेस करने के लिए जिप होता है, गनजिप होता है, और भी कमांड्स होती है, तो हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आर एम हाइफन आर करके स्टार, सारा डेटा मैंने डिलीट करा। विच टार कमांड चलाओ। ये वाली कमांड क्या कर रही है, विच हमारी कमांड का क्या बता रही है, लोकेशन बता रही है। विच एक ये होता है, अगर आप व्हाट इज जिप कमांड लिखो, ओके, ये ऐसा दिखा रहा है। इसको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैन डीबी। तो अब ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए प्लीज वेट करिए, पहले इसको अपडेट हो जाने दीजिए। ठीक है, तो व्हाट इज, क्या बोल रहा है, कंप्रेस। व्हाट इज सबसे पहले आप टार करो, व्हाट इज gzip, व्हाट इज बेजिप टू, व्हाट इज एक्सिट। ठीक है, तीनों के तीनों आपको किस लिए यूज हो रहे हैं, कंप्रेशन के लिए। क्लियर है इतना, हाँ, छोटा करने के लिए। अब विच टार करो, विच gzip, विच बेजिप टू, विच एक्सिट। क्लियर है, हमारे पास तीनों कमांड्स हैं। अब टच abc1, abc2, abc3, तीन फाइल बनाई। ls tar हाइफन c फॉर क्रिएट, v फॉर वर्बोस, f फॉर फाइल। फाइल होगा यहाँ पे, फोर्सफुली नहीं होगा, फाइल होगा, फ्रॉम फाइल होगा। अगर आपको दोबारा चेक करना है तो यहाँ पे देखो f होगा यहाँ पे। इस चीज को एक काम करो, ऐसे चलाओ, सर वो इसमें आएगा अच्छा हाँ, नहीं नहीं, ये सी एफ, ठीक है, बता रहा है फ्रॉम फाइल्स। क्लियर, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, टार हाइफन सी वी एफ और नेटवर्क डॉट टार। ये नेटवर्क मैंने अपनी तरफ से नाम लिया है। डॉट टार आपको एक्सटेंशन जो है वो लगाना ही पड़ेगा। और हाँ, प्री डिफाइंड है क्योंकि आप टार फाइल बना रहे हो ना, स्टार। तो तीनों के तीनों देखो क्या हो गया, चले गए। टार हाइफन टी वी एफ करो, नेटवर्क डॉट एल एस करा, टार हाइफन टी वी एफ नेटवर्क डॉट। तो ये बता रहा है कि ये फाइल कब कब बनी थी, ऑनर और रूट पोजीशन क्या है। क्लियर है, क्या चीज, टी मतलब नेटवर्क के अंदर, मतलब कि इसके अंदर देखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, टी लगाना पड़ेगा।
चेक करने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल है। ठीक है, टच ABC4 ls। अच्छा, अगर आप ls network डॉट tar करोगे तो ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर डेटा कुछ तो है। नेटवर्क डॉट tar के अंदर डेटा है ना। कैसे लगा के देखोगे तो लो, ये सिर्फ फाइल के बारे में बताएगा कि इस फाइल का ओनर रूट क्या है, लेकिन इसके अंदर डेटा क्या पड़ा है वो नहीं बता रहा। टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, सीडी के जाते हैं। CD नेटवर्क करोगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी कोई डायरेक्टरी है ही नहीं, ये तो फाइल है। कैट करोगे तो भी नहीं होगा। देखो, एनक्रिप्टेड वे है, समझ में ही नहीं आ रहा उसे कुछ भी। क्लियर। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी की ही कमांड चलानी पड़ेगी, टी। अच्छा, आप अगर देखना चाहते हो टी का मतलब क्या होता है तो ऊपर जाके चेक करो। वो कैपिटल टी है, कंटेंट और आर्काइव। क्लियर हो गया। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ls करा मैंने, ABC4 बनाया है। और अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या है, सिर्फ 3 ही फाइल है, मतलब कि ABC4 भी मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, tar-rvf एक तरह से अपेंड कर देना, या फिर इसके अंदर डाल देना किसको, ABC4 को। चला गया। वो हमने क्रिएट करा था, एक बार क्रिएट कर लिया तुमने, दोबारा तो क्रिएट करोगे नहीं। फाइल तो डाल रहे हो ना। दोबारा क्या करोगे, फाइल को डालोगे उसके अंदर तो R लगाओगे। R मतलब है आपका एड ऑन करना, रिकर्सिव अपेंड करना। R कहीं कहीं होगा अपेंड करना। ठीक है, देखो टार टच ABC5 कैसे करेंगे, tar-tvf नेटवर्क डॉट टार, फाइल का नाम क्या है ABC। हाँ, एड ऑन करना है तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे, हाँ। क्लियर हो गया। ls करो, RF एंड RF ABC वाली सारी फाइल डिलीट कर दी। अब सिर्फ ये बचा tar-xvf एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अब मैं सपोज आपको व्हाट्सएप की ये वाली फाइल दे दूं, ठीक है, और आप क्या करोगे, लिनक्स मशीन पे इंस्टॉल डाउनलोड कर लोगे, तो आपको कौन सा एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे, धारा, जैसे जिप और अनजिप करते हो, सेम आपने क्या करा, एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको, बाहर निकल गया उसके अंदर के जो भी कंटेंट था, जो भी फाइल था। क्या जैसे कि तुम ये चीज कर रहे हो ना, अपनी सारी की सारी फाइल, तुम देखो एक एक करके फाइल तो भेजोगे नहीं, तुमने इस सभी फाइल को इसके अंदर डाल दिया। अब तुम ये वाली फाइल किसी को भेजो, वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और फिर क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा। ये होता है एक्सट्रैक्ट। इसी प्रोसेस को आप विंडो में क्या बोलते हो, जिप और अनजिप। क्लियर हो गया इतना। सेकेंड चीज, अब RF एंड RF ABC स्टार्ट करा, दोबारा लेकिन क्या करोगे तो क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। और अगर तुम RF एंड RF करके इसको डिलीट कर दोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि तुमने इसको भी डिलीट कर दिया। क्लियर है इतना। ठीक है। ठीक है, अब एक चीज देखना, आर हाँ, टार एक फाइल है जो आपके चीजों को इकट्ठा करके रख लेती है, फोल्डर जैसे रखता है। ठीक है, अब और मैं मुझे बोला देखो फाइल बनाई मैंने,
देख रहे हो हमने कितनी पागलपंती कर दी। अरे यार पता है हमने क्या कर दिया। चलो देखते हैं क्या हो गया। दिस सिस्टम विल रिबूट नाउ। देखते हैं हमने क्या करा, पासवर्ड वाली जो फाइल थी उसको ही हमने एम्प्टी कर दिया। मतलब कि रूट वाला जो था होता है ना, सब हट गया, उड़ गया। आपने उसमें अब देखते हैं क्या होता है। चलो कोई नहीं, फ्रेश जो क्वेश्चन कैट किया। के आगे लग रहा है ना, ठीक है, वो दिक्कत कर रही है। हाँ हो गया। नहीं वही है। चलो ls, ठीक है, cd डेस्कटॉप फोल्डर क्रिएट कर दिया। क्या हो गया, mkdir डेस्कटॉप फोल्डर डिलीट कर क्रिएट कर दिया हमने। cd डेस्कटॉप के अंदर गए, cat/etc aws wd फाइल है हमारे पास cat etc। पासवर्ड को हमने किस में डाल दिया, abc1 ls cat abc1, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, टच abc2 फाइल ls करो mkdir बैकअप टार कमांड चलाया। पहली बार क्या करना है, क्रिएट वर्बोस फाइल। फाइल का नाम क्या रखोगे आप, नेटवर्क डॉट टार लगाना कंपलसरी है, MACHIN डॉट टार, ठीक है। ABC सारी की सारी फाइल इसके अंदर आ जाएगी। tar-tvf मशीन डॉट आ गया, सारी फाइल इसके अंदर आ गई ना। चलो इतना क्लियर है। ठीक है सर, समझ गई। अब du-sh मशीन डॉट टार कितना साइज दिखा रहा है इसका, 12 की RA-RF करके मैंने abc डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइज को कम करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे, gzip network डॉट हाँ मशीन डॉट हो गया, du-sh
कितना आया साइज? सेट कर 900 रुपये इतना है जैसे नहीं इतना नहीं, क्या करें, कमांड इतनी हाई फाई नहीं है। तुम्हारे वैसे ठीक है। सर जी चेंज हो गया। हाँ एक्सटेंशन चेंज हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, वापस पैसे करना, पहले की तरह करना है। लेकिन इसमें पता है क्या दिक्कत है, टच एबीसी 8 करा। अब अगर आप सोचोगे अपेंड कर दूंगे तो क्या होगा, क्यों नहीं होगा? एरर बताएगा। तो इसीलिए पहले गनजिप करा, मशीन डॉट टार को एलएस करा। अब ये वाली कमांड चला दो। सर एक बार क्या नाम इसका साइज देखना। इसका देख लेते हैं, डी वाई एस एच मशीन तो जी लगाने के बाद वो होगा काम। जी जिप मशीन करो, डी वाई एस एच। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ऐड कर दो सर ये इतना हम्म, नहीं इससे कम नहीं। 500 अगर डाल दिए फायदे में फिर 4.0 कुछ तो कम होगी। क्लियर है? बढ़िया, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा एडवांस में लेकर चलते हैं। इसका सर मतलब करने का फायदा क्या है? अभी बता दो ना, ये हमारी लास्ट, देखो फाइंड करो पूरे सर्वर से या फिर ईटीसी फोल्डर के अंदर से साइज को, कौन से साइज प्लस 600 केबी से ऊपर हो, सिर्फ ये फाइल से, है ना? जो भी आउटपुट आया उसके ऊपर कौन सी कमांड चलाओ, टार क्रिएट परवोस फाइल, फिर क्या करो, नेटवर्क डॉट टार, सर इतना चीज देखो क्रिएट कर रही है हाँ स्लैश रूट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, फाइल का नाम आना चाहिए, ये आगे फाइल का नाम बंद कर दिया। नहीं होगा तो बन जाएगा। आ गया टीवीएफ, इसमें कौन सी फाइल है, ये सिर्फ एक ही फाइल है ये। वो भी 700 के भी से 600 के भी से जो एग्जैक्ट 700 के सर वो भी लगता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इससे ऊपर कौन सी है, ये वाली एक्सटेंशन कौन सा है, लास्ट वाली आई है। ये वाली आई है ना? ठीक है, बाकी की क्यों नहीं है, एरर पढ़ लेते हैं। रिमूवल लीडिंग फ्रॉम मेंबर नेम, अच्छा यूडे वाली नहीं आई है, हार्डवेयर वाली, ठीक है। सर्विस वाली नहीं आई है, पॉलिसीज वाली, ये और ये आनी सारी चाहिए थी, दिखा सिर्फ यही वाली रहा है, ऐसा क्यों? एक बार देख लेते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, टार सीवीएफ राउंड ऑफ टार, लगता नहीं है कि ये चलेगा। एलएस टीवीएफ राउंड ऑफ, ये वाली कमांड चल गई। एडवांस कमांड्स में आता है एक्स, शेल स्क्रिप्ट में बहुत यूज होता है एक्स आर्गुमेंट कमांड, हमने उस वाली कमांड की वजह से कराई है। एक्स आर्गुमेंट देखो पहले यहाँ पे सर आपने एटीसी
स्टैंडर्ड इनपुट के लिए है। नहीं, क्या कह रहे हो तुम? ईटीसी पासवर्ड नहीं लिखा था आपने, फाइंड किया ईटीसी लिखा, फाइंड के आगे ईटीसी ही तो लिखा ना, उस फोल्डर में से सारे के सारा देखना चाह रहा हूँ ना मैं, स्लैश ईटीसी के अंदर से है, इसलिए। क्यों स्लैश ईटीसी के अंदर बोल रहे हो फाइल में? ये रहा एक्स आर्गुमेंट किस लिए, स्टैंडर्ड इनपुट। अब देखो ये वाली कमांड मैंने क्यों चलाया, अगर आप फाइंड स्लैश ईटीसी साइज प्लस 600 के लिखोगे, टाई सिंबल लगा के टार CVF राम डॉट टार लिखोगे, या तो रम लिख दो डॉट टार, एंटर, इनवैलिड आ गया ना? क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए यहाँ पे, फाइल के नाम, और ये फाइल के नाम तुम्हारे ऐसे नहीं आ सकते, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे XARGS लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुमने XARGS लगा के पता कर दिया कि जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या लो, फाइल के नाम में स्टोर कर लो, और फिर यहाँ पे क्या होगा, वो रन हो जाएगा। ठीक है, कार कमांड समझ में आया? जिप करना, अनजिप करना और कंप्रेस करना। टॉपिक यहाँ तक, कहीं और चला गया। अगला कौन सा टॉपिक है? जी जिप, मुझे एक चीज देखनी है जरा, नेट कैट करो। ठीक है, बहुत अपने शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करेंगे सर। बताओ आप लोग, अगला कौन सा टॉपिक था बताओ? अलियास, हाँ। इसमें क्या है देखो, डेट हाइफन हाइफन हेल्प करो पहले, और जो जो पैरामीटर है उसको याद कर लो, कौन सा है, छोटा ए, संडे, फिर उसके बाद मंथ क्या है यहाँ पे, शांत रहो, आवर मिनट सेकंड्स तो है, बस हमें क्या देखना है, मंथ का देखना है, जून का या फिर जुलाई जो लिख के आता है, ये याद रखना। बी देखो, टच, मैंने फोल्डर बोला था ना, डॉलर आवर मिनट बी का मंथ एस, एंटर, एवरी का मंथ एलएस करो। ये बास्टर ठीक है, अब दोबारा ये कमांड चलाओगे, क्या बनेगी सर? ए की बी की क्या बोल रहा है, तो याद हो जाना जल्दी फिर। देखो अब मैं एक एक सेकंड पे कमांड चलाऊंगा तो तुम्हारी ये फाइल बनती चली जाएगी। सर ए और बी का उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो ये हमारी फाइल है, अलियास ए इक्वल टू
अब जब भी मैं ए दबाऊंगा क्या होगा? वो कमांड चालू है। ये सर वाला भी स्टोर करता है क्या जिससे ये तुम्हारी बड़ी बड़ी कमांड्स इसमें स्टोर कर देगा। अच्छा एक के अंदर स्टोर कर ए के अंदर कमांड स्टोर कर दी मैंने। देखो क्या एलियास लिखा ये लिखा एल जैसे सर ये रहा। देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे IF कॉन्फिग कमांड चलाया तुमने। देखो पहले IF कॉन्फिग कमांड के ऊपर टेल head-2 ये आउटपुट आ गया। फिर इसके बाद टेल-1 फिर इसके बाद क्या करोगे तुम? AW के ले लेते हैं। सबसे पहले हमें सिर्फ ये दो चीज चाहिए। नहीं ऐसे नहीं होगा, कट से ये कॉलम AW के कट से अगर होगा तो टाइम लेगा। टेलीमीटर स्पेस है तुम्हारा और हाइफन फील्ड 1 देगा। नहीं, कॉलम यूज करो ना। कॉलन क्यों करेंगे? कॉलन तो है ही नहीं। F1 हटा और CL लगा। क्या आ गया? कितने से कितने तक सर? तो वहाँ पर कोमा लगाना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पे 9 आया था तो तुम्हें ऐसे ही तुक्का मारना पड़ेगा। आ गया ना? आई से लेके कहाँ तक? 30 कर देते 20 कर दो। 20 में क्या हो हाँ, 30 कर दो 28 28 30 याद हो गया 7 मास्क 30 के आसपास 30 करो 3 पहले समय दो 8 दो 10 ठीक है। करना चलो ये आ गया और इसके ऊपर जो आउटपुट आ रहा है उस पर क्या कटा? सेट सब्स्टिट्यूट करना है ना, रिप्लेस करना है आईनेट को IP एड्रेस से। आईनेट को और नेट मास्क को सबनेट से। हो गया जी? क्यों लगाएंगे? अब इस पूरी कमांड को तुम किस में डाल दोगे? A इक्वल टू हेलो यस सर। नहीं सर यस यहाँ पे जो सिंगल कोट आया है ये समझ में आ गया? चलो ठीक है सर, क्योंकि सिंगल कोड के अंदर डबल कोड लग सकता है, सिंगल के अंदर सिंगल नहीं लगता। क्लियर हो गया सब कुछ? नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा, दोबारा प्रैक्टिस करके आना अच्छे से।